वैशाली, वेलकम बैक टू evidyarthi.in। चलिए शुरुआत करते हैं, हमारे सेल के स्ट्रक्चर को समझते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन में ये आइडिया ले लिया सेल क्या है, कैसे डिवाइड होता है, क्या कैसे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, शेप एंड साइज के बारे में क्या है, तो हमें बेसिकली आइडिया तो है कि अब सेल करता क्या है या है क्या। ठीक है, अब उसका स्ट्रक्चर मेनली होता कैसे है, प्लस उसके किस टाइप के फंक्शंस होते हैं, पार्ट्स होते हैं, ये धीरे धीरे एक एक करके हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर हमारे सेल के स्ट्रक्चर को। अब सेल का स्ट्रक्चर, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि मेनली हमारे सेल के कौन से पार्ट्स होते हैं जो काफी प्रीडोमिनेंटली सेल को कवर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो मैंने आपके लिए एक रफली एनिमल डायग्राम और एनिमल सेल और प्लांट सेल का डायग्राम बना दिया है। ठीक है, यहाँ पर देखो मैं आपको थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करती हूँ। आपको दोनों ही डायग्राम्स में एक सर्कल एंड देन उसके बीच में एक सेंटर वो दिख रहा है ना। तो ये हमारे सेल का न्यूक्लियस रहता है। जैसे हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में हमारा जो सेंट्रल फंक्शन वाला पार्ट होता है विच इज आवर हार्ट, सिमिलरली हम ये बोल सकते हैं कि सेल का जो सेंट्रल फंक्शन पार्ट होता है, मेन पार्ट होता है, दैट इज द न्यूक्लियस व्हिच इज कवर्ड इन द सेंटर पोर्शन। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम सेल की कवरिंग की बात करें कि सेल का एक स्ट्रक्चर है, हमें उसकी शेप दिख रही है, तो वो शेप हमें कैसे दिख रही है, किसी ना किसी बाउंड्री की वजह से उसकी पर्टिकुलर शेप डिफाइन हुई है, राइट। तो यहाँ पर अगर आपको एनिमल सेल दिखेगा, क्योंकि उसकी ग्राउंड शेप हमें दिख रही है, इतना बहुत सर्कल में नहीं रहता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली सर्कल में रहेगा, बट ओवरऑल उसका जो स्ट्रक्चर रहता है वो ऐसा ही होता है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर को कंप्राइज करने वाली चीज है। इसी तरीके से अगर मैं आपको प्लांट सेल आप देखें तो प्लांट सेल में भी हमें एक शेप दिख रही है। तो बेसिकली ये शेप दैट मींस कोई बाउंड्री तो डिफाइंड है ना, तो ये बाउंड्री क्या है, बाउंड्री को हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, यानी कि हमारे सेल को जो आउटर पोर्शन से कवर करता है वो हिस्सा कहलाया जाता है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे न्यूक्लियस के आसपास बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं, यानी कि हमारे सेल के पार्ट्स। तो वो कौन से एरिया में है, प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म। बेसिकली हमारे सेल के अंदर का जितना भी पोर्शन है, जो चाहे वो फ्री हो या चाहे उसमें कुछ पार्ट्स हो, बट वो पार्ट कहलाया जाता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो देखिए मैंने दोनों स्ट्रक्चर्स में आपको यहाँ पर दिखाया है कि ये जो पूरा पोर्शन है ना, ये अंदर जो लिक्विड पोर्शन, फ्लूइड पोर्शन रहता है बेसिकली। ठीक है, तो ये सारा खाली पोर्शन होता है, इसमें अलग अलग पार्ट्स जो है इन्वॉल्व होते हैं और अपने अपने फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो अंदर का एरिया है, इस एरिया को हम दोनों सेल में क्या कह रहे हैं, साइटोप्लाज्म। ठीक है, एक बात और आती है, हमारे एनिमल सेल में तो मेन यही 3 पार्ट्स होते हैं। अब धीरे धीरे अब करके आप क्या पढ़ेंगे कि सेल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है, देन न्यूक्लियस का मेन क्या फंक्शन रहता है, और न्यूक्लियस क्योंकि सेंटर में रहता है, पूरे सेल को रेगुलेट कर रहा है, तो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे सेल का। ठीक है, इसी तरीके से फिर हम पढ़ेंगे कि हमारे साइटोप्लाज्म में जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, एक एक करके उनके फंक्शन के बारे में। ठीक है, चलिए ये तो एनिमल सेल की बात हो गई, और प्लांट सेल में भी हमें यही पढ़ना है। पर प्लांट सेल में एक स्ट्रक्चर इससे प्लस होता है, वो होता है हमारे प्लांट सेल की एक और आउटर कवरिंग। ठीक है, कवरिंग मैंने आपको बताया सेल मेम्ब्रेन है, दोनों में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे प्लांट सेल के पास एक और कवरिंग होती है जो हमारे सेल मेम्ब्रेन के भी बाहर रहती है। ठीक है, आप ऐसा समझ सकते हो कि अगर ये मेरा सेल मेम्ब्रेन वाली कवरिंग है, तो ये जो सबसे आउटर कवरिंग है मैं उसको नाम दे देती हूँ। ठीक है, तो ये आउटर कवरिंग हमारे प्लांट सेल में ही प्रेजेंट है और इसे बोला जाता है सेल वॉल। ठीक, तो ये बात जो मैंने अभी यहाँ पर बोला है कि प्लांट सेल में ही है सेल, यानी कि ये एनिमल सेल्स में या और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के सेल में प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, चलिए अब तो हमारे एक तो स्ट्रक्चर के बारे में आपको समझ आ गया है। अब एक बार देख लेते हैं कि टाइप ऑफ सेल्स क्या होते हैं। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि कोई यूनिसेलुलर होता है, यानी कि सिंगल सेल। ठीक है, तो एक बार यहाँ से देखते हैं, यूनिसेलुलर, यूनि मतलब 1, यानी कि कुछ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हमारे धरती पे आप कह सकते हो कि मिले हैं। ठीक है, बहुत पहले होते थे, आज भी होते
होते हैं, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जैसे इवोल्यूशन हुआ तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी बनने शुरू हुए। क्या होता है बेसिकली, आपके सेल ने कुछ टाइम बाद जैसे जैसे वो इवॉल्व हुआ उसने डिवाइड करना शुरू करा, ठीक है, और डिवाइड करके वो अपने आप में पूरा एक सेल बन जाता है। तो जितने भी मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं वो कहाँ से आए हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से आए हैं। यानी कि बड़ा एक सेल है, उसने डिवाइड किया, बहुत सारे टुकड़े कर दिए और उन सबसे सारे सेल्स फॉर्म हो गए, ठीक है। तो अब हम उसे क्या कहते हैं, पहले एक बार देखते हैं कि हमारे यूनिसेलुलर में एग्जांपल्स क्या हैं, बेसिकली कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आते हैं, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि नेम एनी 2 यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, या एक या दो मार्क्स में हमें आ सकता है। तो है क्या, अमीबा, पैरामीशियम। आई नो थोड़ा स्ट्रेंज प्रोनाउंसिएशन है, बट डोंट वरी, हम पढ़ते रहेंगे, याद हो जाएगा, ठीक है। और इसका हमें वैसे भी कोई जाप नहीं करना है कि अरे ये क्या प्रोनाउंसिएशन है, कोई बात नहीं। चलिए इसके बाद बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया के नॉट एवरी बैक्टीरिया बट कुछ टाइप का बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं मल्टी सेलुलर, यानी कि जब हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या फिर उसका सेल डिवाइड किया तो क्या आया, मल्टी सेलुलर आया, ठीक है। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या रहता है, मल्टी सेल, यानी कि एक से ज्यादा सेल्स वाले ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और इसी वजह से इनके जो बॉडी पार्ट्स है ना, अलग अलग बॉडी पार्ट्स बने, क्योंकि आप देखो यूनिसेलुलर यानी कि एक सेल तो एक ही बॉडी पार्ट रहेगा ना, अलग अलग से बहुत सारे इसके बॉडी पार्ट्स नहीं रहते हैं। ये धीरे धीरे चैप्टर में आप समझेंगे, ऐसे बहुत सारे हमें एग्जांपल्स मिलेंगे जिससे आपको थोड़ा सा इसका जो डिफरेंशिएशन है वो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक बार देखते हैं हमारे जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, एनिमल में से हम भी आते हैं, और इसी तरीके से फंगी हो गया, ये सब किसके एग्जांपल्स हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे सेल का एक बेसिक स्ट्रक्चर। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने सेल के फर्स्ट पार्ट के साथ, व्हिच इज सेल मेम्ब्रेन। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो आल्सो। अप टिल देन, बाय बाय।